बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको ज़ाफ़रान जो है उसके मतलब मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, ज़ाफ़रान आम नाम ज़ाफ़रान कहते हैं, कैसर भी कहते हैं। हिंदी के अंदर कैसर, जाफ़रान, अरबी के अंदर ज़ाफ़रान, फ़ारसी के अंदर ज़ाफ़रान, बंगाली में कनकम या कैशर कहते हैं। संस्कृत के अंदर रिक्कत, चंदन या काश्मीरज, कसमातक और कश्मीर जन्म। गुजराती के अंदर केशर, मराठी के अंदर केकरा, लतीनी ज़बान के अंदर इसको कैकरोकस स्टाइवस कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर इसको सैफ़रन कहते हैं। और आम जो मशहूर ज़बान है, जो मशहूर जो बाज़ार के अंदर हमें मिलता है, वो कैसर या ज़ाफ़रान के नाम से ये आम मशहूर हमें मिलता है। जी प्यारे दोस्तों, इसका जो ज़ाफ़रान है या कैसर है, ये एक पौधा होता है। उसके जो अंदरूनी रेशे या तार होते हैं वो ज़ाफ़रान कहलाते हैं। ज़ाफ़रान का पौधा छोटा सा होता है और इसका तना तकरीबन 1 से 1.5 फुट लंबा होता है। और इसके ज़ाफ़रान के पत्ते चंबेली के पत्तों की तरह होते हैं। इसकी जड़ प्याज की तरह गोल और घंटीदार होती है। फूल जो है वो वार्निंग के लिहाज से सुरंजा के फूल की तरह होते हैं। इनके दरमियान ज़ाफ़रान के 3 से 4 तार या रेशे निकलते हैं। इसी को ज़ाफ़रान कहा जाता है। ज़ाफ़रान का जो हर एक तार या रेशा 1 इंच के करीब लंबा होता है और इसके सर पर 3 ज़ेरे होते हैं जिनकी रंगत नारंगी होती है। ये रेशा छूने से मुलायम और चिकना मालूम होता है। इसकी बो जो है, स्मेल जो है वो तेज़ होती है और खुशगवार होती है। इसका ज़ायका कदरे तलख़ कड़वा होता है और खुशबूदार होता है। अगर इसके एक रेशा या तार लेकर उसको उंगली से मसला जाए तो इंतहाई गाढ़ा पीला रंग जो वो पैदा होता है या उंगलियों पर रंग उसका चढ़ जाता है। और अगर गर्म पानी में डाल दिया जाए तो पानी की रंगत जो होती है वो बहुत जल्द पीली हो जाती है, रंग जो उसका पीला हो जाता है। कश्मीरी ज़ाफ़रान अपनी नफासत और रंगत के वजह से बेहतरीन या दर्जे अव्वल में समझा जाता है। इसकी काश्त जो होती है जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर इसका बीज जो है वो बोया जाता है। अक्टूबर के दरमियान सुर्ख फूल जो है वो निकलते हैं, ज़ार होते हैं और तमाम जो हवा होती है वह खुशबू से महक जाती है। इसके एक बार बोई हुई जड़ कई सालों तक जो है वो काम देती रहती है। ये लगभग जो है सारे एशिया के अंदर, इसके अलावा यूरोप और फ्रांस वगैरह में इसकी काश्त जो है वो की जाती है। जी नाज़रीन, असली ज़ाफ़रान की पहचान जो है वो कैसे करें, क्योंकि कैसर जो है एक ग्रां कीमत चीज़ है, इसलिए इसमें अक्सर मिलती जुलती अशिया की मिलावट जो है वो कर देते हैं, मिलावट की जाती है। यूरोप में भी इसकी मिलावट करते हैं। हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्कों में भी असली कैसर ज़ाफ़रान की बजाय कई जो है बार कसुम्बा और हार संगार के फूल जो हैं उसकी मिलावट की जाती है, वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाद लोग जो हैं वो मकई के भुट्टे यानी सिट्टे के जो बाल होते हैं उसको सूत कर रंग करके बनावटी ज़ाफ़रान बनाते हैं और इसे असली ज़ाफ़रान की जगह फ़रोख्त करते हैं। आप पहचान कैसे करेंगे? ज़ाफ़रान को पानी में डालकर जो है उसको अगर फ़ौरन उसको हिलाया जाए
और उसके रंग को गौर से देखा जाए। अगर ज़ाफ़रान असली होगा तो पानी का रंग बहुत जल्द पीला हो जाएगा, वरना अगर वो नकली होगा तो इस हद तक रंगीन होगा जिस हद तक के ज़ाफ़रान के रेशे पर रंग चढ़ा होगा। शक वाले ज़ाफ़रान को सफ़ेद जो है कागज़ जो है उसके दरमियान में रख कर दबाया जाए। अगर दबाने पर कागज़ों में चिकनाई पड़ जाए तो समझना चाहिए कि ज़ाफ़रान ख़राब है, या असली केसर को एथर या पेट्रोलियम स्पिरिट में डाला जाए तो उसका रंग बराए नाम निकलेगा, लेकिन नकली ज़ाफ़रान केसर का रंग जल्दी ही घुलना शुरू हो जाएगा। ये है थी उसकी पहचान। और मजाज के लिहाज से हुक्मा के नज़दीक ये गर्म खुश्क मजाज रखता है। पहले दर्जे से लेकर तीसरे दर्जे तक हुक्मा के अंदर अपनी राय के मुताबिक लेकर गर्म खुश्क मजाज है इसका। और आयुर्वेदिक के लिहाज से गर्म तर बताते हैं, लेकिन गर्म खुश्क मजाज के करीब बेहतर है। खुराक इसकी आधा से 1 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ़ पकवान के अंदर और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, हलवा जात वगैरह के अंदर, मिठाइयों के अंदर। और ये फ़वाद के लिहाज से ज़ाफ़रान को इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करना दिमाग के लिए मुफीद है। इससे दिमाग में चुस्ती पैदा होती है और नई ज़िंदगी देता है, गनूदगी को दूर करके फ़र्द बख्शता है, अखलात को अफूनत दूर करता है, बा को ताकत देता है, मुकव्वी बसर है होने की वजह से कमज़ोरी नज़र के लिए दूसरी दवाइयों के साथ इसको खल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेहतरीन मुद्रे बोल है, मुद्रे हैज़ है, हैज़ की ख़राबी के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर है, इसको इस्तेमाल कराया जाता है। बेहतरीन मुहल्लरे औराम है, जाली है, काबज़ है और मुहरके बा है, मुकव्वी जिगर है, मुकव्वी कल्ब है, मुकव्वी दिमाग है, मुकव्वी बदन है और सरीउल नफूस है और मुकव्वी बसर है। मुद्रे बोल होने की वजह से इसका रेशा जो होता है इसको अहलील के अंदर रखने से, उज़्व ख़ास में रखने से औरार हो जाता है, यानी कि रुका पेशाब जारी हो जाता है। मुद्रे हैज़ होने की वजह से अदरारे हैज़ के लिए अंदरूनी बरूनी तौर पर इस्तेमाल इसका करते हैं। और बाद लोग सरीउल नफूस की वजह से वर्म जिगर और वर्म रहम को तहलील करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाद अद्वियात की असलाह के लिए भी इसका जमात जो है वो मुफीद समझा जाता है। मुकव्वी जिगर व कल्ब व दिमाग है और मुहरके बा होने की वजह से इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अद्वियात के अंदर मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी बसर होने की वजह से तनहार या दीगर अद्वियात के हमरा आँखों में इसको डालते हैं, इससे आँखों के अक्सर मराज के लिए मुफीद है। मुकव्वी बा होने की वजह से मुकव्वी बा के मुरक्कबात में डालकर इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कराबादानी मुरक्कबात जवारश जाली नूस, मजून चोब चीनी और नुस्ख़ा ख़ास, दवाल करकम कबीर व सगीर, दवायल मस्क मोतदिल, जवाहर वाली, खमीरा मरवारीद, हलवा मगसर कंजश नर और हब जवाहर और हब जदवार। इसके अलावा जो है तेलाजात ख़ास के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुरक्कबात जो है कराबादीन के मजून ज़ाफ़रानी जो है ख़ास तौर पर उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी प्यारे दोस्तों, ये था ज़ाफ़रान, उसकी शरात कुछ फ़वाइद। फिर बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का तालब, बंदा नचीज़, खादिमुल हुक्मा हकीम हमल लतीफ़ कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार जिंदा सुबत बाकी।